प्यारे साथियों, आप लोगों के साथ मैं आज के इस समय में एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ, जिस कहानी का उद्देश्य किसी के भी आत्माओं को, भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, पर एक कहानी है। वह ये है कि एक किसी धन धान संपन्न नगरी में एक दंपति रहा करते थे। उनकी जूते की बड़ी दुकान थी, अच्छा चलता था, अच्छे पत्नी बच्चे मिलकर के जीवन जिया कर रहे थे। लेकिन एक बार बाजार चबड़े का उल्टा गया, शेयर डाउन हुआ, लंबा घाटा उनको भुगतना पड़ा। और जिस घाटे के भुगतान को करने के लिए वो अपनी जायदाद बेची, संपत्ति बेची, घर मकान भी उनका बिक गया। फिर रहे तो रहे कहाँ, उसी गांव में, उसी शहर में, किसी गंदे गलियारे में सस्ती किराए का रूम लेकर रहना शुरू किया। पत्नी अच्छी खास घराने की थी, एक खाए तो एक भूखी। उन्होंने दाम्पत्य जीवन को समझ नहीं पाया। आजीज पत्नी एक दिन पति से पूछती है, भला मुझे कुछ दिन के लिए मायके पहुंचा देते, कुछ समतल हो जाते तो फिर दोनों एक जगह रहते। बड़ा अच्छा जमा उस बंधु को। कहा ठीक है, ऐसा करो, चले। तो 20 या 30 रुपए का मिठाई लिया, चला ससुराल। टिकट कटाया, ट्रेन पर चढ़ा। जब ट्रेन गई धमारा घाट, पुल पे चढ़ी तो आराम से पत्नी उसको एक धक्का लगा दिया, नदी में गिर गया। मिठाई लेकर के पत्नी पहुंची है अपने मायके में। न जाने कितनी बच्चे बहन अगवानी करके बहन को ले गया घर। पूछा, बहुत दिनों के बाद तो याद की है। कहा हाँ, क्या करोगे, ऐसी बात थी। वो मेहमान श्री चले गए हैं पंजाब कुछ कमा के लाने के लिए। ठीक है, बड़ी खुशी हुई कि गया है कुछ कमा के लाने के लिए। बागमती नदी स्नान करने के लिए एक बहुत बड़ा धनपति सेठ आया था। तो देखा नदी में उसको डूबते तैरते, तो उसने किसी तरह से प्रयास करके एक नाविक को साथ लेकर के उसको छान के लाया किनारे में। जैसे तैसे प्राथमिक उपचार, बाद में ले गया डॉक्टर के पास। उसका पानी उनी निकाला, वो थोड़ी होश में आया तो कहा इसको यहाँ तो है कोई नहीं, तो उसने ले चलो अपने यहाँ। घर ले गया। 2-4-5 दिन उसको दवाई सुई देख रेख किया। कर लेने के बाद उससे पूछा कुछ तो कुछ बोलवे नहीं करे। उस सेठ का भी बहुत बड़ा कारोबार था, वो अपने किसी कारोबार में उसको एंगेज कर दिया। तो उसको तो न है कोई खाने वाला, न है पीने वाला। 1 साल 2 साल 4 साल में उसको एक प्रकार की पूंजी हो गई। उसके कर्मशीलता को देखते हुए उस सेठ ने 10 रुपया अपने घर से भी लगा के उसको अलग कर दिया उस शहर में। जाओ, तुम बहुत कुशल कारगर लड़के थे, अपना कुछ काम करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, कुशल हो। उसी शहर में फिर उसने एक कपड़े की दुकान बनाई। न जाने क्या था उसके हाथ में, अच्छी दुकानदारी चली। साल लगने नहीं दिया, दिन दुनी रात चौगुनी। बड़ी दुकान, बड़े नौकर चाकर इधर उधर।
लेकिन लगभग की दूरी में रही होगी उनकी ससुराल। वहाँ से लोग जब उस बाजार आते थे या कोई उसके दुकान में भी आते थे तो देखता था ये आदमी वही तो न है, अमुक आदमी का जमैया तो न है भाई, ऐसा होगा कोई होगा। लेकिन बार बार टर्च करने के बाद उन लोगों ने गांव में चर्चा किया है, जी सुनिए इस आदमी को एक बार पहचानिए तो कौन है। कि बारी बारी से उस गांव से लोग किसी न किसी बहाने उस दुकान में आता रहा जाता रहा। लेकिन जब वो लोग कॉन्फिडेंस हो गया कि ये तो वही आदमी है जिसके लिए बिटिया मेरी बोली थी पंजा हो गया, उससे संपर्क साधा, परिचय हुई, पता लगा, रिश्ता बढ़ी, प्रेम बढ़ा, प्यार बढ़ा, आदर कदर और सम्मान बढ़ा। लोगों ने उनको प्यार से प्रेम से अपने घर भी ले गया, और जब घर ले गया तो पत्नी से भी भेंट हुई, बहुत अच्छा प्रेम से भेंट हुई, फिर दोनों साथ रहने लगे। एक बार उसकी साली भी आई, पत्नी भी तो थी, तो वो जहाँ सेठ जी खाना खा रहा था तो उसके खिड़की और रोशनदान से थोड़ी सी रोशनी की चमक उसके आंख पे आती थी। तो वो पत्नी उसका क्या करी, तो ऐसे कपड़ा उठाया उसको आड़ में ले आया। तो इस सेठ जी को लग जाती है हंसी। अब साली पूछती है कि जीजा जी आपको हंसी काहे लगे। अब तो ये मजबूर है, उधर पत्नी मजबूर है, क्या कहा जाए इसको। न तो पति ने हंसने का कारण बताया, न पत्नी इस कारण को सुनने के काबिल रही, साली नाराज हो गई। ऐसे दुनिया हंसी खुशी और नाराज की जिंदगी को जिया करते हैं। इस कहानी का सारांश हमने यहाँ एक जैन साधु रहते थे पहले, मांगी लाल जैन नाम के, तो धार्मिक बहुत पत्रिकाएं रखा करता था, यदा कदा उसको पढ़ने के लिए टाइम पास करने के लिए ले आया करते थे। उसी में इस कहानी का कुछ सारांश था। 30-40 साल पहले इस कहानी को पढ़े थे, जो भी कड़ी छूट गई हो लेकिन सेंस उसका यही होता है। धैर्य धर्म मित्र नारी, आफत काल परखी